गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं मिसेस सुषमा साहब बोल रही हूँ। कुछ संडे से मैं पिछले कुछ संडे से मतलब मैं इस पे मॉरल टीचिंग पे बोल रही हूँ, नैतिक शिक्षा। और वैसे तो मुझे आज मौसम बड़ा बढ़िया लग रहा है, बहुत प्लेजेंट है। रेनी मौसम, रेनी सीजन मुझे बहुत पसंद है सबसे ज़्यादा। और मेरे मन में एक बात हरदम आती रहती है थोड़े बड़े हुए तब से, कि लेडीज़ बेचारी पूरे टाइम 365 दिन काम करती हैं, 24 घंटे। उनका कभी कोई हॉलीडे नहीं होता। हॉलीडे से मुझे याद आया कि वो अर्न लीव होती है, कैजुअल लीव होती है, मेडिकल लीव होती है। तो मेरे फादर कोई भी लीव नहीं लेते थे, उनको कोई कभी छींक तक नहीं आई, बीमारी नहीं होती थी। वो योगा करते थे प्रतिदिन, और हम लोग कहते रहते सब बन के सो रहे हैं, कोई करता नहीं है कुछ उठ के सवेरे से। अच्छा खैर, ये तो बात हो गई, मैंने ऐसी बताई अपने जो फील किया, तो वो बात तो अलग है। लेकिन मेरी मदर तो कोई योगा नहीं करती थी, लेकिन वो कर्म को ही सारी पूजा और सब कुछ समझती थी, पूजा भी करती थी। लेकिन उन्हीं का वो भजन था, मैं तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तिहारा पाया, हरे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तो मेरे को ये बात फिर से रिवाइज हो गई कि हम लोगों को एक भगवान रखने हैं अपने पूरे कंट्री के, और यूनिटी रहे सबकी आपस में, और लड़ाई दंगा फसाद नहीं हो। खैर, इससे पार्ट में कह रही थी कि लेडीज लोग बेचारी न तो रिटायर होती हैं अपने काम से, और ना उनको कोई छुट्टी मिलती है। वैसे तो डिलीवरी के टाइम छुट्टी मिलने लगी है, अब बहुत चेंजेस भी आ गए हैं, जेंट्स लोग भी कुछ कुछ काम करते हैं। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं था, कुछ भी तकलीफ हो तो मुझको और उठा पटक मचाई जाती थी, लीव इट। लेकिन मैं तो इस समय ये कह रही हूँ कि लेडीज लोग बेचारी जो हैं वो 24 घंटे उनको कोई भी काम हो तो अटेंड करना पड़ता है, चाहे दिन हो चाहे रात। तो उनको बेचारी को तो कोई रिटायरमेंट, कोई हॉलीडे नहीं होता। इस बात से तो वो सब बेचारी परिचित हैं कि हमको सब टाइम सब काम करना है। और जेंट्स लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब फील नहीं होती, अपनी खुशी से कुछ करने लगे हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। तो अब मैं यही बात चाहती हूँ कि लेडीज़ का भी कुछ ध्यान रखा जाए, कि उनको भी कभी छुट्टी मनाएं, कुछ भी करें, चाहे हस्बैंड बनाए चाहे कोई बनाए, एक आधा दिन कभी छुट्टी मिले। और जब बेचारी एजेज हो जाती हैं तब भी सब काम करती हैं, तो उनको उसमें भी कोई सहयोग मिले। अब ये तो अलग बात हो गई फाइनेंस से, लेकिन फाइनेंस वाली बात तो मेरी वहीं पर अभी है। अभी बहुत लोग फाइनेंस से पीड़ित हैं, जो कि उनके पति या पत्नी कोई भी उनको आपस में एक दूसरे को फाइनेंस नहीं देते। तो जल्दी से जल्दी कोर्ट में प्रोविज़न होना चाहिए, है भी, कि उनको जल्दी पैसा मिले। एप्लीकेशन नहीं होता इसका एप्लीकेशन जल्दी हो। और मुझे आज तो इतनी बढ़िया ये मौसम हो रहा है कि एक बंगाली मेरे भाई साहब की वो थी, रे हेड थे, और उनकी मिसेस गाना बहुत अच्छा गाती थी, रे भाभी। तो गाती थी, सावन गगने घोर घन घटा, निशीत यामिनी रे, सावन गगने घोर घन घटा, उन्मद पवना तर्जित यमुना, घन घन बरसे मेघा। ये मेरे को अच्छे से नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा मैं उनसे रिकॉर्ड भी करी थी, लेकिन मेरा रिकॉर्डर तो जो था उसको मेरे हस्बैंड ने किसी को दे दिया। तो खैर, ये बंगाली सॉन्ग था और मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मर्मस्पर्शी। तो मैं इसको थोड़ा सा जो गाई तो याद था वही आप लोगों के पास भी पहुंचा दिया। और मैं कह रही हूँ
कि अब तो ये भगवान का ज़रूर से हो जाना चाहिए, यही लास्टली कह रही हूँ। बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, अब आप लोगों को काम होगा कुछ और इतना सुना मुझको यही बहुत है। और आगे के लिए कुछ चेंजेज आए, हम लोग कुछ कर सकें, यही मन से मनाते हुए आप सबको थैंक्स, जो कि मैं कर नहीं सकती हूँ। और इसके अलावा नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।